कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? बढ़िया चल रही है? कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके बताना आप। आज हम लोग करेंगे सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने, √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 प्लस √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3। इसको सिंप्लीफाई करके आंसर देना है। तो बहुत सिंपल है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो √5 प्लस √3 और ये भी √5 प्लस √3, इसकी पोर्शन की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस वाले की इधर करेंगे तो हो जाएगा √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। अपॉन में देखिए क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो नीचे क्या हो जाएगा √5 माइनस √3, ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में √5 प्लस √3। इसके बाद क्या करें, यहाँ पर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर √5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 5 प्लस √3 का स्क्वायर करने पर 3 प्लस 2ab होता है तो √5 इंटू √3, तो 5 3 जा 15, रूट में आ जाएगा 15। फिर लगा है प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 प्लस बी स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2ab, 2 5 3 जा 15, रूट में दोनों है तो 5 3 जा 15 हो जाएगा और रूट में लिख लेंगे। अपॉन में देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। फॉर्मूला होता है ये √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ये यहाँ पर प्लस का और ये माइनस का, 2√5 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस के हैं। अब क्या बचा है 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3, तो 5 3 8, 5 3 8, 8 और 8 16, कितना हो गया 16। अपॉन में कितना √5 का स्क्वायर 5 माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो हो गया यहाँ पर 16 अपॉन 5 में से 3 जाएंगे 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो कितना आ गया 8। इसको सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आ गया है 8। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज। आपको फैक्टर थ्योरम का यूज करते हुए दिए गए क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है। इस सेट करेंगे बहुत ही आसानी से समझते हैं। देखो 26 नंबर का क्वेश्चन है ये। कैसे फैक्टराइज करना है, क्वेश्चन दिया गया है y³ माइनस 2y² माइनस 29y और माइनस का 42, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। अब इसमें पावर डिग्री कितनी है, पावर बोले डिग्री बात एक ही है, हाईएस्ट डिग्री 3 है तो इसके फैक्टर भी कितने आएंगे 3 आएंगे। अब इसको फैक्टराइज करना है वो भी फैक्टर थ्योरम से। तो सिंपली सबसे पहले कांस्टेंट टर्म देखेंगे। कौन सा टर्म? कांस्टेंट, जो कि क्या है माइनस का 42। अब 42 के ऐसे फैक्टर हो कि उनकी वैल्यू यहाँ पर रखने पर 0 आ जाए। जैसे 42 के फैक्टर क्या होंगे, तो द कांस्टेंट टर्म, द फैक्टर, ध्यान से देखना, द फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म के फैक्टर क्या होंगे। देखिए द फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म आर, सबसे पहले 42 है, 42 के फैक्टर मैं यहाँ पर आपको करके बताता हूँ। 1 इंटू 42, 42 आता है राइट। 2 के टेबल में 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 के टेबल में आता है। 3 में भी आता है, 3 1 जा 3 4 जा 3 में भी आता है। 4 में नहीं आता है, 5 में नहीं आता है, 6 7 जा 42 होता है। इसके बाद में 7 6 जा 42 होता है। इन नंबर्स में ही तो 42 आता है और किसी में भी नहीं आता है। मतलब फैक्टर में क्या आएगा 1 2 3 6। अब देखो ये रिपीट हो गए, जब ये रिपीट हो जाएंगे, देखो 6 7 जा 7 6 जा, रिपीट होने पर आगे मतलब नहीं निकलेंगे। तो ये सारे फैक्टर है, तो फैक्टर क्या लिखोगे आप, प्लस माइनस के साइन में लिखोगे ऐसे, प्लस माइनस 1 कॉमा प्लस माइनस का 2 प्लस माइनस का 3 प्लस माइनस में 6 प्लस माइनस में 7 प्लस माइनस 14 के बाद में प्लस माइनस का 21 एंड और क्या होगा प्लस माइनस में 42। ये आपके क्या है फैक्टर्स हैं। अब इनको करने की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि ये जो फैक्टर है इसकी वैल्यू इसमें रखने पर जो ये क्वेश्चन दिया गया है 0 आ जाना चाहिए।
तो ऐसी क्या वैल्यू रखें कि ये 0 आ जाए? बहुत ही आसान पता है कि हमें रखना पड़ेगा y इक्वल टू -2। जैसे कि कैसे पता करोगे? पहले +1 इसमें रखोगे, फिर -1 रख के चेक करोगे। लेकिन मुझे पता है कि हम y इक्वल टू -2 रखें तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। देखो कैसे? ये जो क्वेश्चन दिया गया है पी वाई इक्वल टू, नोट कर लो, पी वाई इक्वल टू वाई क्यूब -2y² -29y -40। पी वाई क्यूब क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। अब y की जगह पे कितना रखोगे? -2, तो p ब्रैकेट में -2 इक्वल टू -2 का क्यूब -2 ब्रैकेट में -2 का स्क्वायर -29 ब्रैकेट में -2 माइनस का 42। अब बात समझो, यहाँ पर माइनस है, क्यूब लगा है, तो आंसर तो ये माइनस में आएगा। 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस लगा है, स्क्वायर है तो स्क्वायर से प्लस हो गया। 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 जा 8, माइनस का 8 आएगा। ये माइनस कहाँ गया? स्क्वायर में प्लस हो गया। माइनस माइनस प्लस हो गया है। 29 से करेंगे, 9 2 जा 18, 1 2 2 जा 4 और 1 5। अब ये कितना है? -42। देखो, -8 -8 -8 और -42, ये तीनों नंबर माइनस के हैं। जब ये तीनों माइनस के हैं तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? प्लस। देखो, -42 -8 -50 माइनस का 58 कितना आ जाएगा? -58 और प्लस का 58 ये रहा। तो -58 प्लस 58 क्या हो जाएगा? 0। तो हमें पता चल गया y इक्वल टू -2 में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये आप साइड में नोट कर लेना, ये आपको समझाने के लिए दिखा रहा था। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि -2 रखने पर दिया गया पॉलिनोमियल 0 हो गया, यानी कि y प्लस 2, -2 को इधर लेके आएंगे, प्लस में हो जाएगा y प्लस 2 इज अ फैक्टर फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ऊपर हो गया है, चलो इसे देखो, इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। क्लियर? ये क्या है कि -2 था, ये -2 को उधर ले गया, प्लस में हो गया, तो y प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, क्योंकि ये वैल्यू रखने पर 0 वाला था। अब हम क्या करें? y -2 से इसको डिवाइड कर लें। नाउ सिंपल क्या करना है? डिवाइड। कैसे? y प्लस 2 से जो ये पॉलिनोमियल है इसको डिवाइड करते हैं। क्या दिया गया है? y³ माइनस का 2y², फिर माइनस का 29y, इसके बाद में माइनस का 42। ठीक है? कैसे करोगे? y की पावर यहाँ देखो कितनी है? क्यूब है, यहाँ पर y की कितनी है? 1 है, तो कितनी पावर कम है? पावर 2 कम है, तो y² ले लो। y² कर लोगे, कैसे लेंगे? क्योंकि यहाँ पर y की पावर 3, यहाँ पर y की पावर 1, कितनी कम है? 2 कम है, तो y² किससे करेंगे? तो y³ प्लस 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 का 2y²। ठीक है, ये टेबल पढ़ लिया। अब से चेंज करो साइन, माइनस, ये भी माइनस का, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, माइनस का 2y², नीचे वाला साइन देखो माइनस का 2y², दोनों माइनस में है, तो ये हो जाएगा माइनस का 4y²। आगे के टर्म लिख लो। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते हैं? इसको भी कैंसिल कर देते हैं, जबकि साइन कौन सा देखते हैं? नीचे वाला देखते हैं, माइनस का है ये, -29y, फिर माइनस का 42। अब क्या करें? यहाँ पर y² है, यहाँ पर y है, यानी कि एक y आएगा, और -4, तो -4y से करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 4y² माइनस का 4 2 जा 8y। साइन चेंज करिए, माइनस लगा है तो क्या हो जाएगा? प्लस, ये माइनस है तो प्लस। चेंज करने के बाद में माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल। 29 से 8 को माइनस करना है, 29 से 8 जाएंगे, 9 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे? 1 और 2, यानी कि बचा है 21, वो भी माइनस का। जो नंबर बिगर होता है साइन उसका आएगा। फिर क्या है? माइनस का 42। आगे देखो, यहाँ पर y है, y है, क्या है आगे? -21, तो किससे करोगे? माइनस के 21 से, तो आ जाएगा -21y और माइनस का 42। साइन चेंज करेंगे, ये हो गया प्लस, ये भी प्लस। देखो
साइन कैसे चेंज होता है, ये माइनस लगाया तो माइनस का किसमें प्लस, माइनस का प्लस, ऐसे चेंज करते हैं। माइनस का 21/, और प्लस का 21/, माइनस का 42 प्लस का 42 कैंसिल होके क्या आ गया 0। ये मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ये रफ में आपको नोट करना था। तो ये डिवाइड होके हमारा क्वेश्चन आ गया है जो कि है वाई स्क्वायर, क्या है वाई स्क्वायर माइनस का 4 माइनस का 21, ये आएगा क्वेश्चन, ये है, ये रिमाइंडर 0 क्लियर है। y प्लस 2 से हमने डिवाइड करा था दिए गए पॉलिनोमियल को, ये आ गया। अब इसके फैक्टर करते हैं, तो इसके फैक्टर कैसे करेंगे, 21 बन जा 21, माइनस का 21 है, 21 के ऐसे फैक्टर करो कि माइनस का 4 आ जाए, 7 4 जा 7 3 जा 21, और 7 में से 3 जाएंगे तो 4 बचेंगे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ध्यान से देखो, वाई स्क्वायर माइनस का 7y लो और प्लस का क्या लो 4y, ठीक है। 7 में से 4 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 7 में से 3 जाएंगे 4 हो जाएंगे, तो यहाँ पर 3 लोगे, 7 3 जा 21, 7 में से 3 जाएंगे तो 4 बचे, फिर आगे क्या है माइनस का 21, इन दोनों से कॉमन क्या मिल रहा है, y कॉमन मिल रहा है, तो ब्रैकेट में बचा y माइनस 7, इन दोनों से कॉमन प्लस का 3 मिल रहा है, तो ब्रैकेट में y माइनस 3 7 जा 20। अब क्या कॉमन मिल रहा है y माइनस 7, y माइनस 7, और दूसरे ब्रैकेट में y प्लस 3, तो ये दो फैक्टर आ गए, दो ये फैक्टर है, एक ये फैक्टर है। मैंने बताया था जितनी डिग्री होगी उतने ही फैक्टर आएंगे। डिग्री कितनी थी, डिग्री मतलब पावर, पावर है 3, जितनी डिग्री तो फैक्टर में कितने आ गए 3 आ गए। तो फैक्टराइज थ्योरम से करने पर फैक्टर्स आर, तो क्या लिखोगे यहाँ पर फैक्टर्स, फैक्टर्स आर, आपके फैक्टर आ गए हैं। पहला आया है y प्लस 2, पहला फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर y माइनस 7, और तीसरा फैक्टर y प्लस 3, ये है फैक्टर्स दिए गए पॉलिनोमियल। क्लियर है, साइड में हटते हैं, पॉज करके नोट कर लेना है, नेक्स्ट मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ठीक है, उस साइड का इरेज कर देंगे। इसके बाद में क्वेश्चन आपका ट्राइंगल से रिलेट कर रहा है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, इधर इरेज कर देते हैं इसको, तब तक आप दोबारा नोट कर सकते हैं, है ना। देखो अब ये जो क्वेश्चन था सिंपलीफाई का था, इसके बाद कौन सा था पॉलिनोमियल का है, अब है ट्राइंगल का। अब समझो कैसे होगा ये, इसमें कहा गया है अ ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड सेम एरिया। एक ट्राइंगल है और पैरेललोग्राम है, उसका सेम बेस है सेम एरिया है। If the sides of the triangle and are 26 centimeter, 28 centimeter and 30 centimeter, and the parallelogram stands on the base 28 centimeter, find the height of parallelogram। पैरेललोग्राम की हाइट को फाइंड आउट करना है। देखो क्या कहा गया है, ध्यान से इसमें देखना, 27 नंबर का क्वेश्चन है ये, कि पैरेललोग्राम और ट्राइंगल का सेम बेस है। ये बना दिया मैंने एक पैरेललोग्राम, ठीक है, ये क्या है एक पैरेललोग्राम है, और इसी में ही ये ट्राइंगल बना दिया, जिनका बेस क्या है सेम। देखो ट्राइंगल का बेस भी यही हो गया, नेम रख लेते हैं ए बी सी डी और ई। ए बी ई क्या है ट्राइंगल है, और ए बी सी डी क्या है पैरेललोग्राम है, इनका बेस क्या है सेम, इनका बेस सेम आपको दिया गया है। बी बेस सेम क्या है ए बी बेस सेम। अब क्या करें, अब सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा इसे नीचे और करते हैं क्या, देखो एक नीचे थोड़ा कर देते हैं, ये पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है, इसका नाम क्या रखा था ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम हो गया, ये हो गया है बेस, ठीक है, इसका नाम रख दिया ई, बेस क्या है ए बी। अब ट्राइंगल की साइडें दी गई हैं और पैरेललोग्राम का बेस दिया गया है, पैरेललोग्राम की हाइट को निकालना है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी क्या है एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, एंड ए बी ई इज अ ट्राइंगल, ए बी क्या है
एक ट्राइंगल है, ABE इज अ ट्राइंगल। हाँ, बेस कौन सा है? सेम बेस AB, सेम बेस है AB। क्लियर? अब क्या करें, ट्राइंगल की हमें साइडें दी गई हैं, तो ट्राइंगल की साइड से ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। ट्राइंगल के एरिया निकालने के बाद में हाइट निकाल सकते हैं। जो हाइट आएगी वो ही पैरेललोग्राम की हाइट होगी, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, इस वजह से। देखो कैसे, सबसे पहले साइड दी गई ट्राइंगल की, साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर, साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABER वो दी गई है 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, और दी गई है एंड 30 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है? 30 सेंटीमीटर। कैसे निकालोगे? सबसे पहले एस निकालो। एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। तीनों साइड को प्लस, 26 प्लस 28 प्लस 30, इन तीनों को प्लस करके अपॉन में क्या कर दोगे? 2। अब प्लस करो, 28 है, 28 30 और 2 इसको दे दो 30, 30 30 60, या फिर यहाँ से लिख के कर लो 30 28 और 26, इसको प्लस कर लो, 8 और 6 8 6 14 1 आ गई, 3 2 5 5 1 3 2 5 5 2 7 7 1 8, कितना आ गया? 84 आ गई है। कितनी आ गई है? 84। यहाँ पर आ गया 84 अपॉन में 2। 2 से इसको कट करना है, 2 बन जा 2 जा 8 2 2 जा 4, कितना आ गया है? 42 सेंटीमीटर। ये सेमी पेरीमीटर की साइड आ गई है। अब ये साइड आने के बाद में क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे। तीनों साइडें अलग अलग हैं, तो फिरोज फॉर्मूला लगेगा। फिरोज फॉर्मूला क्या होता है? एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इन रूट। तो क्या लिखोगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है? ए बी ई, ए बी ई इक्वल टू एस ब्रैकेट में एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, तीनों साइडों का ऐसे एरिया निकालेंगे और रूट लगाएंगे। अब यहाँ पर एस कितना है? एस देखो 42 है, अभी निकाला था 42, ब्रैकेट में 42 माइनस पहली साइड कितनी है? 26, फिर ब्रैकेट 42 माइनस कितनी है? 28, फिर इसके बाद में 42 माइनस 30, इसको किस में रखोगे? रूट में रखोगे। इसको देखो, ये आ गया 42, 42 में से 26 जाएंगे, 12 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे? 6, 3 में से 2 जाएंगे 1 मल्टीप्लाई, 12 में से 8 जाएंगे 4, यहाँ पर हो गए 3 में से 2 जाएंगे 1 मल्टीप्लाई, 2 और 4 में से 3 जाएंगे 1, कितना आ गया? 12। इसको किसमें? रूट के अंदर रखोगे। अब यहाँ से देखो क्या, पहले तो फैक्टर कर लो, 6 7 जा 42 होता है, क्या लिखोगे? 6 7 जा 42 इंटू इसको 4 4 जा 60 इंटू 7 2 जा 14 और ये 6 2 जा 12। फैक्टर इसके प्राइम फैक्टर ना करके ऐसे फैक्टर कर लिए, पेयर में से बाहर ले लो, 6 ये 6, तो एक 6 आ गया बाहर। अब मल्टीप्लाई 7 ये 7, एक 7 आ गया बाहर, 4 एक बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 4 बाहर आ जाएगा इंटू, अब देखो 2 के भी पेयर है तो एक 2 बाहर आ गया, अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 6 2 4 जा 8 8 7 जा 56, 56 की 6 से 8 7 जा 56, 56 की 6 से करोगे तो 6 6 जा 36, 3 6 5 जा 30, 30 और 3 33, 6 6 जा 36, 6 3 कैरी आ गई, 6 5 जा 30, 30 में 3 प्लस करो तो आ जाएगा 33, 336, कितना आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक और फॉर्मूला होता है, उसको यहाँ पर लगा देंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होता है? बेस इंटू हाइट। अब मेरी बात समझो, इसमें हाइट तो है नहीं, तो हमने ये हाइट ड्रॉ कर दी, ठीक है, इसका नाम हाइट का रख दिया है, ये h हाइट हो गई और इसका नाम रख दिया है d,
ईडी क्या है, हाइट है। तो 1/2 बेस कितना है, बेस यानी कि ये ए बी, ठीक है, बेस क्या है ए बी। अब ए बी जब बेस है, कॉमन बेस 28 लेना है, क्योंकि बेस सेम बेस ए बी जो कि कितना था 28 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये भी बात लिख लो। तो बेस कितना है 28, यहाँ पर क्या यूज करोगे 28, हाइट को फाइंड करना है, इधर क्या है 336। अब यहाँ से 2 बन जाए 2, ये 2 से कट रहा है, 2 बन जाए 2, 2 4 जा 8, 14 इंटू एच है, तो 14 मल्टीप्लाई का डिवाइड में चला जाएगा, h इक्वल टू 336 अपॉन में कितना आ जाएगा 14। अब 14 के केबीसी से कट करो, देखो 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 1 इसको मिला 13 हुए, 2 6 जा 12, फिर 1 मिला 16, 2 8 जा 16, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 14 हुए 2 बचे 28, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, कितनी आ गई हाइट, हाइट आ गई है 24 सेंटीमीटर। कितनी आ गई है 24 सेंटीमीटर। क्या दोनों की हाइट सेम होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम और ट्रायंगल बेस सेम है, तो पैरेललोग्राम की हाइट भी कितनी होगी 24 सेंटीमीटर। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज, इसी के आगे लिख लो हाइट एच आई DHT, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ये सिंबल है पैरेललोग्राम का ABCD, ABCD इस कितनी है 24 सेंटीमीटर। बात समझ में आई, 24 सेंटीमीटर। इसमें सेम क्या था, सेम बेस था जो कि 28 दिया गया था। क्लियर है, ये क्वेश्चन समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइड का इरेज करते हैं, तब वाला नोट कर लो, नेक्स्ट फिर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेम इसी के बेस पे लगेगा, बस उसमें थोड़ी सी चीजें चेंज है। इसमें जैसे कि ट्रायंगल दिया गया था जिसके बेस सेम थे, लेकिन अब जो क्वेश्चन है उसमें ट्रायंगल नहीं दिया गया है, ठीक है, उसमें ट्रायंगल नहीं दिया गया है, उसमें नॉन पैरेलल साइड दी गई है। अभी मैं उसमें बताता हूँ क्या चीजें आ रही हैं, देखो ध्यान से। एक फील्ड इज इन द शेप ऑफ ए ट्रेपीजियम, एक फील्ड है जो ट्रेपीजियम शेप की है, whose parallel sides are, जिसकी पैरेलल साइड 25 मीटर और 10 मीटर है। The non-parallel side are 14 मीटर एंड 13 मीटर। Find the area of the field। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखना कैसे हो रहा है। इसी का और वाला है 27 का और क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसमें ट्रेपीजियम है, यहाँ पर बनाते हैं फिगर, क्या है शेप ट्रेपीजियम की, ये एक बना लिया ट्रेपीजियम, ठीक है। ट्रेपीजियम में थोड़ा सा और इसे चेंज करके बना लो, जितना पैरेललोग्राम लगेगा, जैसे कि ये है ट्रेपीजियम, ठीक है, ये ट्रेपीजियम हो गया। इसका नाम रख लो ABCD, ABCD। एक दी गई है 10 मीटर, ये 10 मीटर, जो जो बातें क्वेश्चन में दी गई है वो यहाँ पर मेंशन की जा रही है। 10 मीटर क्या है, इसकी एक साइड है और दूसरी साइड कितनी है, दूसरी साइड है 25 मीटर, ये दूसरी साइड हो गई। एक है 13 और दूसरी है 40, ये ले लो 13 मीटर और ये है 40, ठीक है। अब इसी के पैरेलल मैंने ये साइड ड्रॉ कर दी, ठीक है, तो ये भी कितनी हो गई 13 मीटर। बात समझ में आ गई। ये पूरी 10 है तो ये भी नीचे कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, 10 मीटर यहाँ से यहाँ तक। पूरी ये कितनी है 25, 25 में से 10 निकाल दो तो ये वाली साइड आ जाएगी, कितनी हो गई 15 मीटर। बात समझ में आई। इसका नाम रख लो CM, ले लो, क्या ले लो CM। क्लियर है। अब ये एक क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया, और ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। तो क्या लिखोगे, ड्रॉ, ड्रॉ करा है CM पैरेलल टू AD, राइट। CM किसके पैरेलल है, AD के है, और AM इज पैरेलल टू, AM पैरेलल टू DC। तो AMCD क्या हो गया, AMCD इज अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम हो गया। बात समझ में आ गई।
ए एम सी डी क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइडें इक्वल और पैरेलल होती हैं। अब एम बी निकालना है। एम बी कैसे आएगा, एम बी इक्वल टू ए बी में से, ए बी पूरे में से ए एम को माइनस कर दें, ठीक है। ए बी कितना है, ए बी 25 है, 25 से 10 को माइनस कर दे तो आ जाएगा 15 मीटर। ये क्या आ गया, ए बी आ गई। कौन सा ट्राइंगल बन गया, एम डी सी। कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एम डी सी। एमबीसी में एरिया क्यों निकालेंगे, एरिया इसमें निकालने जा रहे हैं, क्यों निकालेंगे, क्योंकि ये क्या है, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। अब इसमें हाइट पता नहीं है तो हाइट को फाइंड करने के लिए ट्राइंगल ए एम बी सी लोगे। अब इसमें क्या करेंगे, एम बी सी ट्राइंगल लिया है। अब इस ट्राइंगल को फाइंड करने के लिए सबसे पहले साइड वाला फॉर्मूला लगा दें। एस कैसे निकलेगा, एस इक्वल टू होता है तीनों साइडों का प्लस, जैसे कि 13 प्लस 14 प्लस 50 अपॉन में कितना 2, तीनों साइडों का प्लस अपॉन 2। अब तीनों साइडों का प्लस कितना है, देखो एक इसको दे दो 14 14, इन तीनों का प्लस कितना आएगा, देखो 5 4 9 9 और 3 12, 12 का 2 1 कैरी 1 2 3 और 1 4, 42 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, आ गया है 21 मीटर। एस आ गया है। अब एरिया निकालो इसका, कौन से फॉर्मूले से, हीरोज फॉर्मूले से। एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है, एमबीसी। एमबीसी का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला है एस, अभी लगाया जाएंगे एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस माइनस ए क्या है फॉर्मूला, एस माइनस ए ब्रैकेट में एस माइनस बी और एस माइनस सी, इन तीनों का रूट कर दोगे। एस कितना है, एस है 21, 21 में से कितना माइनस करें, 21 से ए यानी 13 माइनस करें, फिर 21 से कितना माइनस करें 14, और 21 से कितना माइनस करें 15। इन सबको किसमें, रूट के अंदर रखेंगे। इधर आया 21 इंटू 21 माइनस 13, 21 से 13 जाएंगे कितने बचेंगे, 13 और 7 27 और 1 8, यानी कि 8 बचा इंटू, इससे ये माइनस करो तो 7 बचा, इससे ये माइनस करो 21 से 15 जाएंगे, 11 में से 5 जाएंगे 6, तो ये बचा है 6, ये रूट में रखा। अब इसके फैक्टर कर लो, 21 को क्या लिखोगे, 7 3 जा 21 होता है। 8 को क्या करोगे, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख लेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, फिर 7 है। 6 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 3, ये पूरा किसमें है, रूट के अंदर है। अब पेयर देख लो, पेयर में 7 है तो 7 एक बाहर आ गया रूट से, फिर मल्टीप्लाई, तो 3 है पेयर में तो एक 3 आ गया, 2 1 2 3 4, 4 2 है तो 2 2 बाहर आ जाएंगे, 4 में से कितने बाहर आएंगे 2 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 12 7 जा 84, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड हो गया। ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड हुआ है। इस साइड में करेंगे हम क्वेश्चन को। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड होने के बाद में फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का 1/, बेस, बेस है 15 और हाइट, हाइट पता नहीं है, हाइट को ड्रॉ कर लेते, ये ड्रॉ कर दी हाइट, ये एरिया है h, इसका नाम एरिया है cn, cn क्या है, हाइट। तो 1/2 बेस इंटू हाइट इक्वल टू कितना है 84, ठीक है। अभी 2 से तो ये कट हो नहीं रहा है क्योंकि हाइट बेस ये है, हाइट क्या थी cn थी। अब 2 डिवाइड का उधर ले तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 इंटू एच, 84 की 2 से 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 15 मल्टीप्लाई से कहा जाएगा डिवाइड में, 168 अपॉन में आ गया 50। इसको कट करना है तो देखो कितना हो रहा है 6 7, 3 से जा रहा है, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 1 मिले 18, 3 6 जा 18। अब 5 से 7 कट करो, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 1 हुए 5 बन जा 5, 5 बन जा फिर 5, पॉइंट लगाया 0 10, 5 2 जा 10,
तो ये आया 11.2 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई है? हाइट। हाइट आ गई है यहाँ पर। हाइट पता चल गई। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है, तो देखो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ट्रेपीजियम का क्या होता है फॉर्मूला? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 10, और ये पूरी साइड है 25, 10 प्लस 25 ब्रैकेट क्लोज इंटू। अब क्या करेंगे? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में हाइट। हाइट कितनी है? 11.2। बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद में क्या करो? 1/2 इंटू 10 और 25 प्लस करो 5 2 और 1 3 इंटू 11.2। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1 over 12, 2 12। एक नंबर बाद पॉइंट है। 35 की मल्टीप्लाई 5.6 से करनी है, तो इस साइड मल्टीप्लाई कर लो, वही आंसर है। 35 की 56 से मल्टीप्लाई, और एक नंबर बाद पॉइंट लग जाएगा। 6 5 जा 30, 3 कैरी 6 3 जा 18, 18 और 3 18, 19 20 21 इंटू 5 5 जा 25, 2 कैरी 5 3 जा 15, 15 और 2 16 17, 0 5 1 6 7 2 9 1। एक नंबर बाद पॉइंट आ गया, तो ये आ गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आया है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी फाइंड आउट हुआ है। ध्यान से देख लो इसको। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन। सेक्शन डी का ये पार्ट हम लोगों ने करा था। सेक्शन डी में अभी 1 2 3 क्वेश्चन और बचे हैं, उन तीनों को और करें। ठीक है, इस साइड का इरेज कर देते हैं। पॉज करके नोट करना है, जिनका नोट नहीं हुआ है तो वो रिपीट दे। ये सब डिवीजन में आपका चल रहा है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ट्राइंगल से रिलेटेड है। इसमें सबसे पहले बहुत आसान क्वेश्चन था ये, इसमें कुछ नहीं करा है, सिंपल एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना था। पहले पैरेललोग्राम लिख लिया, जिससे ये साइड पता चल गई हमें। फिर ट्राइंगल के फॉर्मूले से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिया, गिरोन्स फॉर्मूले से। दूसरा फॉर्मूला होता है ट्राइंगल का 1/2 बेस इनटू हाइट, वहां से हाइट निकाल ली, क्योंकि हाइट ट्रेपेजियम में लगनी है। यहाँ पर वैल्यू पुट करी, मल्टीप्लाई, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें कह रहे हैं इन ट्राइंगल एबीसी। देखो मैं बना के बताता हूँ इसमें क्या होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें कहा गया है एक ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल है सी पर। ये फिगर बना हुआ है, देखो ये ट्राइंगल बना है, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल ये बना हुआ है। बात समझ में आ रही है? ये ट्राइंगल दिया गया है ए सी बी, राइट एंगल किस पर है? सी पर। फिर कहा गया है एम इज मिड पॉइंट। ये एम क्या है? मिड पॉइंट है। जहां पर ये ए बी पर एम क्या है? मिड पॉइंट है। और कहा गया है सी ज्वाइन, सी से एम ज्वाइन कर लो, सी एम को डी से ज्वाइन कर लो, ये पॉइंट डी, ठीक है। और कहा गया है डीएम, यानी कि ये साइड डीएम इक्वल है सीएम के, पॉइंट डी से। फिर शो दैट एएमसी कॉन्ग्रुएंट टू डीएमबी। देखो बहुत ध्यान से देखना कैसे हो रहा है, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। ये पॉइंट ए है, दिख रहा है यानी क्लियर दिख रहा है। ये पॉइंट क्या है? डी है। और ये वाला पॉइंट क्या है? ए है। ये कौन सा पॉइंट है? ए। क्लियर? अब देखो क्या हो रहा है, ए को नीचे लिख लेते हैं, ये पॉइंट ए, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो ट्राइंगल हमें लेके चलना है उनको दे दे। सबसे पहले लिख लो जो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट करना है, इन ट्राइंगल एएमसी, एएमसी लेना है, एएमसी, एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? डीएमबी, ट्राइंगल डीएमबी। इन दोनों ट्राइंगल को ले लिया है, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। जो ब्रैकेट में चीजें लिखनी होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या, सबसे पहले तो एएमसी और डीएमबी है, ठीक है। अब इसमें एक चीज देखो, एम जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो एएम इस ट्राइंगल में एएम जो है वो इक्वल होगा दूसरे ट्राइंगल के एम बी के।
ये साइड इस साइड के इक्वल है, क्योंकि ये वाली साइड इस ट्रायंगल में आ रही है, ये साइड इस साइड की क्या है, इक्वल। कैसे पता चला? क्वेश्चन में कहा गया है एम इज मिड पॉइंट। क्या कहा गया है, यहाँ पे लिख लो, एम इज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट इस पर है, मिड पॉइंट ऑन ए बी। ए बी का ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब कि ये गैप दोनों बराबर होगा। फिर इसके बाद में देखो, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल ए एम सी इक्वल होगा एंगल डी एम बी के। रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। इसके बाद में देखो क्या है, इस ट्रायंगल की साइड कौन सी है, सी एम। तो लिख लो सी एम इक्वल किसके है, सी एम इक्वल टू डी एम के। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि ये गिवन, ये क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है। ये चीजें बहुत सारे स्टूडेंट गलत लिखते हैं, तो उनको खास तौर से ध्यान देना है कि जब तक कि ब्रैकेट की चीजें नहीं लिखोगे तब तक ये करेक्ट कैसे कॉन्फिडेंट होगा, है ना। और जो चीजें इसमें मेंशन है, जैसे ये कहा गया ये इक्वल है, ये इसके वर्टिकल अपोजिट है, तो वो सारी चीजें फिगर में दिखानी भी है। अब ये क्या बन गया, साइड एंगल साइड रूल लगता है। कौन सा रूल, बाई एस ए एस, कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, इस रूल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल ए एम सी, ध्यान से देखना, ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी एम बी के। डी एम बी, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाए। देखो यही पहला प्रूफ करना था, जो कि क्या है, एएमसी इज कॉन्ग्रुएंट टू डीएमबी। कैसे हुआ, एसएएस रूल से हुआ। इसके बाद में एक चीज ये है कि ये बड़े वाले ट्रायंगल ले, कौन से, अब सेकंड नंबर पे तो हालांकि ये 90 डिग्री प्रूव करना है, ये वाला 90, लेकिन ये 90 अभी नहीं प्रूव होगा। कैसे होगा वो समझो। थर्ड, ये तो पहला प्रूवमेंट आ गया, कौन सा प्रूवमेंट, पहला। अब दूसरे प्रूवमेंट की तरफ बढ़ते हैं, इसमें लेके चलना है डीबीसी। कौन सा ट्रायंगल, डीबीसी। एक चीज देखो यहाँ पे, ये एंगल, एंगल कौन सा है, बी डी एम। बी डी एम इक्वल टू एंगल इसके ए सी एम के, ए सी एम के। ये कैसे होगा, बाई सीपी सीटी। सीपी सीटी का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्योंकि ये वाला एंगल इस ट्रायंगल में आ रहा है जो भी दिया था, और ये एंगल इस वाले, तो ये एंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। और क्या, और तुम ये लिख सकते हो डीबी, डीबी इक्वल टू ए सी की। कैसे, बाई सीपी सीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल रूल से। क्योंकि देखो ये अभी दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए ट्रायंगल, तो ये साइड इस साइड की क्या होगी, इक्वल होगी। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मतलब जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो उसकी सारी चीजें एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसमें सेकंड का आ गया है, कोई ट्रायंगल ले लो, सेकंड पार्ट में ट्रायंगल लेके चलना है इन ट्रायंगल, ट्रायंगल लेना है डीबीसी, डीबीसी। और ट्रायंगल कौन सा लेना है, ट्रायंगल लेके चलना है एसीबी। इन दोनों ट्रायंगल को लेके चलोगे, डीबीसी और एसीबी, ठीक है। अब इसमें क्या करें, ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट लाना है। सबसे पहले एक मेरी बात ध्यान से सुनो, डीबीसी, डीबीसी ट्रायंगल लिया है और कौन सा लिया है, एसीबी लिया। तो इसमें सबसे पहले तो अभी जो ऊपर करा है डीबी इक्वल टू एसी, ये एबव प्रूफ, एबव ऊपर करके आए हैं, तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो इसके बाद में ये एंगल, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और दूसरे वाले ट्रायंगल का, दूसरे वाले ट्रायंगल कौन सा है, दूसरा ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल है एसीबी। ये बड़ा वाला ट्रायंगल डीबीसी और एसीबी में ये एंगल दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो क्या लिख लोगे, या फिर इसमें ये एंगल एक दूसरे के इक्वल भी कर सकते हो। यहाँ पर जैसे ए सी एम लिखा था, यहाँ पर ये कर लो, यहाँ पर सिंपली सी ए एम कर लो, सी ए एम, और आसान हो जाएगा। तो लिख लोगे एंगल
बी डी सी इज इक्वल टू एंगल कौन सा लोगे, बी बी ए सी। ये भी क्या है, एबव प्रूफ, एबव प्रूफ। कैसे, देखो डी बी डी एम, बी डी एम इतना ही तो ये मुड़ रहा है, और यहाँ पर देखो ये भी इतना मुड़ रहा है, बस इसको आगे एक्सटेंड कर दिया गया तो इक्वल होगा। तीसरी चीज है कि बीसी इस ट्रायंगल में भी है और बीसी दूसरे ट्रायंगल में भी है, ये क्या है, कॉमन। क्या है ये, कॉमन। तो क्या लग गया, साइड, ये एंगल है, साइड एंगल, साइड साइड एंगल रूल है क्या, साइड एंगल साइड बनता है। तो इसका मतलब ये साइड साइड की हो गई, ये कॉमन हो गया। क्या ये इक्वल हो सकते हैं, ये इक्वल, ए बी और सी डी इक्वल हो सकते हैं, ए बी सी डी इक्वल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर करेंगे नहीं। यहाँ पर बीसी ले लिया तो क्या रूल लग गया, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट। बात समझ में आ रही है। अब इस रूल के अकॉर्डिंग दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बी। ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, ये प्रूव हो गया। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो एंगल डी बी सी इक्वल किसकी होगा, ये इक्वल होगा एंगल ए सी बी बाई सी बी सी बाई सी बी सी। अब हमें एक चीज बताओ, ये डी बी सी इक्वल ये कितना है, 90। जब ये 90 आ गया तो ये हो गया आपका तीसरा प्रूवमेंट। कौन सा प्रूवमेंट, दूसरा प्रूवमेंट। ये था तीसरा, पहले तीसरा करना पड़ेगा फिर आएगा दूसरा प्रूवमेंट, ठीक है। फिर इसके बाद लाना है सी एम इक्वल टू हाफ ए बी। बहुत ही आसान तरीके से करेंगे, देखो इधर का ड्रेस करते हैं। सी एम इक्वल टू हाफ ए बी के लाना, ये वाला तक नोट कर लो। देखो इसमें कॉन्ग्रुएंट की फिगर के अकॉर्डिंग चीजें बहुत ध्यान से देखनी है। सीएम इक्वल टू हाफ ए बी के, देखो चौथा इसमें पार्ट है, चौथे पार्ट में क्या करोगे, अभी क्या सीएम, सीएम कह रहे हैं सी डी इक्वल टू ए बी लिख सकते हैं बाई सी टी बाई सी कौन से ट्रायंगल में ये है, ट्रायंगल डीबीसी और एसीबी में। आगे लिख लो ट्रायंगल डीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीबी में, एसीबी में, ठीक है। सीडी को क्या लिख सकते हो, सीडी को लिख सकते हो सीएम प्लस डीएम इक्वल टू ए बी। सीएम और डीएम क्या है, इक्वल है, तो सीएम प्लस सीएम लिख सकते हो यहाँ पर भी इक्वल टू ए बी। सीएम सीएम 2 सीएम हो जाएंगे इक्वल टू ए बी। तो सीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ए बी। क्या हो जाएगा, हाफ ए बी। ये है चौथा प्रूवमेंट। पहला ये है, दूसरे को करने के लिए पहले तीसरा करना पड़ेगा फिर दूसरा प्रूव होगा। डीबीसी राइट एंगल लाना था, ये 90 डिग्री आ गया, मतलब कि राइट एंगल हो गया। फिर ये आया चौथा प्रूवमेंट। चौथे प्रूवमेंट में क्या लाना था, सीएम इक्वल टू हाफ ए बी के लाना था। सबसे आसान तरीके से ये हो गया। इसमें फिगर को देखते हुए सॉल्विंग करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 29 में यहाँ करते हैं 29। देखो 29 में कहा गया है, फिगर बना हुआ है, बहुत ही आसान फिगर है। ये दिया गया है क्वेश्चन, इसमें ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये साइड इस साइड से इक्वल है, क्लियर है। जब ये साइड इक्वल है तो ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा, होगा या नहीं होगा। इसके बाद में इसको आगे और बढ़ा दो, ये आगे बढ़ा दिया, आगे बढ़ाने के बाद इससे ज्वाइन कर दो, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है। इसका नाम क्या रख दिया, डी, क्लियर। एडी इक्वल किसके है, एसी के है। तो इस ट्रायंगल में ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। तुमको लेके आना है बी सी डी इज अ राइट एंगल, यानी कि ये वाला 90 डिग्री लेके आना है। अब देखो इसमें क्या करो, सबसे पहले ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल में ए बी
इक्वल है AC के। जब AB AC के इक्वल है तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये थ्योरम है। फिर इसके बाद में दूसरे ट्रायंगल पे आ जाओ। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, इन ट्रायंगल ACD। ACD ट्रायंगल में क्या है, AC इक्वल है AD के। जब ये इक्वल है तो एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ADC, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अपोजिट साइड इक्वल तो अपोजिट एंगल्स आल्सो इक्वल। अब देखो ये पूरा एक क्या बनना है, ट्रायंगल बनना है BDC। ये हल्का सा टेढ़ा लग रहा है लेकिन ये पूरा एक सीधा स्ट्रेट ट्रायंगल है, यहाँ पर बनाते हैं। ये पूरा एक क्या है, ऐसे ट्रायंगल है। ये B है, ये C है, ये D है। यहाँ पर A बना था और ये ऐसे ज्वाइन करते हैं। तो देखो DBC क्या है, एक ट्रायंगल दिया गया। तो क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल PDC ले लो ट्रायंगल। अब इन सब साइडों को, ट्रायंगल के तीनों साइडों को ऐड करें तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे। देखो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, यहाँ पर लिखोगे एंगल DBC प्लस एंगल BCD प्लस एंगल BDC इज इक्वल टू 180 डिग्री। बड़े वाले ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। DBC क्या है, DBC और BCD और DBC। अब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, ये प्लस का उधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, या फिर और कुछ इसमें कर सकते हैं क्या, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। तो एक तरीका ये भी है कि ये इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ सकता है क्या। देखो सबसे पहले ये तीनों ट्रायंगल ले ली, तीनों एंगल ले लिए। तो DBC को क्या लिखें, DBC और BCD को ब्रैकेट कर सकते हैं। ADC इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, ADC। B वाला की वैल्यू C वाला आ जाएगा, यानी कि इसमें C एंगल लिख सकते हैं और इसको ब्रैकेट कर सकते हैं। तो इसमें तो ऐसे आ नहीं रहा, तो इसको इरेज कर दो, इसे और सिंपल करो। सिंपल करने के लिए बड़े वाले ट्रायंगल को नहीं लेंगे। AB इक्वल किसके था, AB इक्वल AC के था, तो ये एंगल इसके इक्वल आ गया। और ACD दिया है, AC इक्वल किसके आ गया, AD के। तो ACD इक्वल किसके है, ADC के। अब ये वाला पूरा लाना है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का लाने के लिए ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी, है ना। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACD। अब इसमें देखो AC इक्वल टू AB इस ट्रायंगल की, दूसरे ट्रायंगल के किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, ठीक है। और इस वाले ट्रायंगल की AC जो है वो किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। और AC क्या है, दोनों में कॉमन है। तो ये साइड रूल लग गया, बाई SSS रूल, SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। इस तरीके से करेंगे क्योंकि उससे एंगल निकालने में डिफिकल्टी हो रही, कॉन्ग्रुएंस। तो कॉन्ग्रुएंस रूल लगने से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD के, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो। कॉन्ग्रुएंट होने पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसमें लिख लोगे एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ACD इससे बाई CP ये हो जाएगा। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। दो एंगल पता है, ये 90 डिग्री लाना है, तो इन दोनों का अगर सम करें तो कितना आएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल था और ये वाला इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल है, और ये दोनों अब इक्वल आ गए हैं। तो देखा जाए तो तीनों एंगल इक्वल आ गए। देखो ये वाला एंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है।
और ये इसके इक्वल है, तो ये डबल हो गया और ये दोनों इक्वल हो गए। तो क्या करोगे, ये 90 डिग्री आ जाएगा, तो एंगल बी सी डी इक्वल टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी। और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, तो डबल लिख लोगे। अब जो ट्राइंगल है इसके लिए चलो, इसमें क्या होगा कि ये एंगल 90 डिग्री प्रूव होगा, क्योंकि दो का सम कितना आ रहा है, दो का सम बीसीडी आ रहा है, और बीसीडी क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। बीसीडी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये इस टाइप से किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन था, ये फिनिश होता है यहाँ पर। ध्यान से इसको देखना, इसमें कुछ गड़बड़ भी लग रहा है। चलिए, बीसीडी तो राइट एंगल आ गया है, एक बार इसको मैं फिर चेक करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में इसको देखूंगा क्या इसमें गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पर कुछ गड़बड़ सा है। ठीक है, ये यहाँ तक सेक्शन डी आपका कंप्लीट होता है। अच्छे से इसको लगा के रखना, कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन ई को करेंगे, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाले जो मैं वीडियोस अपलोड करूँ वो आपको मिल सके।